निकाय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। 19 जून को निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और इसके साथ ही प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों पर भी अब मतदान होगा। चूंकि 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं, लिहाजा अब 10 तारीख को मतदान होगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस की नेता किरण चौधरी हैं। मैम, निकाय चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की आज विधायक दल की बैठक हुई, उसमें क्या आखिरकार तय क्या किया गया है, क्या फैसला लिया है? ये फैसला लिया है सबने सबने तो क्या मतलब कि निकाय चुनाव को सिंबल के ऊपर नहीं लड़ा जाएगा। जी। जो इस तरह का प्रस्ताव आया था, जो हमने जानकारी ली सूत्रों से, तो उस प्रस्ताव पर आप तो सहमत नहीं थे। कारण क्या है, फिर पार्टी सिंबल से हट क्यों रही है? मेरी निजी राय ये है और मैं सहमत इसलिए नहीं थी क्योंकि देखिए हम एक नेशनल पार्टी हैं और ये पहली बार ये चुनाव जो है ये सिंबल के ये जो है डायरेक्ट चुनाव हो रहा है। और डायरेक्ट चुनाव जब होता है तो इसका मायना जो है वो बदल जाता है। तो मेरा मानना ये था कि एक नेशनल पार्टी होने के नाते ये बहुत अनिवार्य है कि हम इसको सिंबल के ऊपर लड़ें और ख़ासतौर से चेयरमैनी का पद जो है, बाकी जो नीचे के जो हैं वो बेशक हम जो है ना लड़ें, लेकिन जो है चेयरमैनी का जो पद है उसको हमारे को सिंबल के ऊपर लड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता है वो ये देखता है, अब हर एक कोई एमएलए का चुनाव तो लड़ नहीं सकता, उसको भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो वो अपना जो है निकाय चुनाव के जरिए भी जो है आगे बढ़ सकते हैं। और फिर अगर लोकल बॉडीज के अंदर अगर हमारा अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, हमारा झंडा वहाँ पे वो गड़ेगा, तो निश्चित तौर पे जो है उससे कांग्रेस का फायदा होने वाला है। तो ये तर्क दिए गए कि वो सब भाग जाते हैं, ये होता है वो होता है, अब ये तो बेकार की बातें हैं। मैं समझती हूँ जो आदमी अगर पार्टी सिंबल के ऊपर लड़ रहा है और जीत के आता है और फिर उसके बाद कहीं और भाग जाता है, तो फिर जनता ही उसको अपने आप नकार देती है कि भाई ये तो कहीं से लड़ा था और ये भाग गया, तो उसका खुद ही उसका औचित्य नहीं रहता। तो ये लोगों के ये वाली बातें जो हैं मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। और अगर इस पे लड़ते हम चुनाव जो है सिंबल के ऊपर लड़ते तो निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस पार्टी को फायदा होना था। एक जो मैंने आकलन किया है मैम, आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, 2-3 जगह वहां पर चुनाव थे नगर पालिका परिषद के, और नेता विपक्ष हैं जहां से उस क्षेत्र में रोहतक, सोनीपत, झज्जर, उन क्षेत्रों में चुनाव थे। यानी करीब 20-22 जगह ऐसी बनती है जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, उन क्षेत्रों में चुनाव है। तो ऐसे में फिर जब आप विपक्ष के नाते जब सरकार पर आरोप लगाते हैं, हर मुद्दे पर विफल करार सरकार को देते हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो आप मैदान में नहीं होंगे, तो फिर इसके लिए पार्टी को नुकसान तो होगा। हाँ, ये तो बात सही है आपकी। मैंने तो यहाँ तक कहा कि भैया 3 नगर परिषद जो है पार्लियामेंट में, श्रुति जी के पार्लियामेंट में आते हैं, हमारा दादरी, भिवानी और ये नारनौल, कि इन तीनों की जिम्मेवारी हम लेते हैं, हार जीत की जिम्मेवारी हम लेंगे। तो इसी तरह से बाकियों को भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। तो लेकिन जो है हमारा जो अध्यक्ष है उसका मानना कुछ और ही था। जी। अब ऐसे में जो है वो ये साफ हो गया है कि कांग्रेस जो है वो सिंबल पर नहीं जा रही, लेकिन पहली बार हुंकार भर रही है हरियाणा में आम आदमी पार्टी या फिर जननायक जनता पार्टी या बीजेपी। ये जब सिंबल पर जा रही है तो आपके कार्यकर्ता का मनोबल तो टूटेगा, चूंकि सभी लोग मैदान में होंगे और वो चाहते हुए भी पार्टी का सिंबल नहीं हासिल कर पाएंगे। हाँ, मेरा मानना तो यही है और मैंने ये बात जो है उसके अंदर मीटिंग के अंदर रखी भी कि जब बाकी सारी पार्टी सिंबल पे लड़नी है तो हमारे को भी सिंबल पे लड़ना चाहिए। लेकिन अब जो फैसला तो जो है अध्यक्ष ने करना है और हुड्डा साहब ने करना है, उन्होंने ये फैसला करा कि नहीं लड़ना है। राज्यसभा चुनाव की बात कर लेते हैं मैम। आज अजय माकन जी ने नामांकन दाखिल किया है हरियाणा से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। क्या कितना आश्वस्त है, चूंकि इस बार भी एक निर्दलीय के तौर पर नामांकन जो है वो दाखिल हो गया है, लिहाजा अब 10 तारीख को मतदान होगा, तो आप क्या समझते हैं? नहीं, कांग्रेस की क्लियर सीट है, हमारे जो हैं मेंबर्स पूरे हैं और मैं समझती हूँ कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। तो ये जो 2016 का एक मामला था, इन कंट्रोवर्सी चर्चा में रही थी, तो इस बार आप मानते हैं कांग्रेस एकजुट होकर इस चुनाव में जो वो रहेगी? पिछली बार जो हुआ था वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और वो सब हम सब जानते ही हैं कि कैसे क्या हुआ था। इस बारी हम ज्यादा और सतर्क रहेंगे ताकि कि ऐसे ना हो कुछ हो पाए। जी। मेरा एक सवाल मैम, सरकार की जो कार्यशैली है उससे जुड़ा हुआ है। मौजूदा जो गठबंधन सरकार है, 2.5 साल के करीब का मौजूदा गठबंधन का कार्यकाल हुआ है और पिछले 5 साल पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में थी। क्या आंकलन, क्या देखते हैं आपकी सरकार उम्मीदों, जो लोगों की उम्मीदें थी उन पर खरा उतर पाई है? सरकार तो पूरी तरह से विफल है। आज जो है 8 साल पश्चात जो है
पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि धरातल के ऊपर सरकार पूरी तरह से विफल है। हर एक वर्ग जो है वो त्रस्त है। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। जहाँ पे जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए कही जाती थी, आज जो है भ्रष्टाचार जो है मतलब एक नंगा नाच नाच रहा है, सच्चाई है। और उसके साथ साथ ये जो है बेरोजगारी जो है वो इतना उसका आलम अलग ही है। नौजवान बच्चे जो हैं उनका बिल्कुल हताश होके फिर रहे हैं। महंगाई इतनी जो हो गई है कि घर चौका चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है। जो काम धंधे जिनके बेचारों के थे, छोटा मोटा जो अपना काम कर लेते थे, वो पूरी तरह से पिट गए हैं। जो मजदूर है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो हर चीज के लिए मैं समझती हूँ आज जो है त्राही त्राही मची हुई है। हमारा जो किसान वर्ग जो है, किसान भाई है, आज आप देखिए वहां पे उन्होंने घेराव करा था खेदर प्रांत का। बिजली का इतना बुरा हाल हो रहा है, बिजाई के टाइम पे जो है बिजली नहीं मिलती। तो किसान जो है जाए कहाँ? जब ये बात कही गई थी कि हम दुगनी आय करेंगे, दुगनी आय की तो बात छोड़ो, उनको किसान को तो बिल्कुल ही ऐसे लिटा दिया। जो वायदे किसान को करे गए थे कि उनके केसेस वापस लिए जाएंगे, जो है कि जब किसान आंदोलन जब उठवाया था तब ये बात कही गई थी कि एमएसपी हम देंगे। वो एमएसपी की अभी तक जो है कोई कमेटी नहीं गठित करी गई है। किसानों को जो कहा गया था कि आपके जो केसेस जो आपके खिलाफ करे हैं आंदोलन के दौरान वो वापस लेंगे, वो नहीं करा। तो वायदा खिलाफी जो है ये बीजेपी का जो है तकिया कलाम बन गया है हर तरीके से। हमारे साथ कांग्रेस की पूर्व मंत्री और जो है वो किरण चौधरी मौजूद थी। इनका ये कहना है कि मौजूदा जो सरकार है वो जो तमाम वायदे कर रही है उन वायदों पर सरकार खरा नहीं उतरी है और एक तरह से पूरी तौर पर विफल जो है वो मौजूदा हरियाणा की सरकार है। और इसके साथ साथ जो है वो निकाय चुनाव पर उनका ये कहना है कि उनकी निजी राय है कि पार्टी को सिंबल पर मैदान में उतरना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने उसका फैसला नहीं किया है। और उनका ये मानना है कि इससे पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका कहीं ना कहीं मनोबल जरूर टूटता है। और इसके साथ साथ राज्यसभा में जो अजय माकन है कांग्रेस के उम्मीदवार, उनकी जीत का भी दावा किरण चौधरी ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।